हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट हम लोग आने वाले 24 आवर्स के लिए क्या देख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर एनर्जी। क्लेंस स्पेस। ठीक है। Let's see next 24 hours. What messages do we have? ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। एंड मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको। ऑल्सो ये टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम लाइन्स इम्पोर्टेंट नहीं होने वाले हैं। 24 आवर्स टू इमीडिएट फ्यूचर कर देते हैं। What is coming for the collective watching this video? We have Rajas, Santosha, Karma, and Swadhaya. ठीक है। The first energy is आने वाले कुछ टाइम में आप जो करने वाले हो, दैट इज़ मुझे सुनाई दे रहा है बंधनों से मुक्त होना, कार्मिक सिचुएशंस से अपने आप को मुक्त करना। एंड कार्मिक सिचुएशंस मतलब सिर्फ लाइक रिलेशनशिप्स या लोगों के साथ कार्मिक रिलेशंस नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कुछ टाइज, कुछ कर्स, कुछ ब्लॉकेजेस जो हमें कार्मिक वे से मिला है इस लाइफ टाइम में। मे बी पास्ट लाइफ से हम लोग कैरी कर रहे हैं, या कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके सोल ने साइन किया है, वॉट एवर इट इज़। हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट कुछ कार्मिक सिचुएशंस है लाइफ में जो अभी तक आपके लाइफ में चल रहा था या कुछ टाइम से था। कुछ पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिप्रेसिंग था, और साथ साथ इसका आप इससे निकल नहीं पा रहे थे, काइंड ऑफ आप स्टक महसूस कर रहे थे। या ये कुछ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, इन द मैटर ऑफ फैक्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स जैसे होते हैं। सो आई कैन सी दैट आप इन चीज़ों से मुक्त हो रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को इन चीज़ों से बाहर लेके आ पा रहे हो, या आपका टाइम, कार्मिक टाइम ख़त्म हो रहा है कुछ जगहों पे, एंड फाइनली वो कार्मा रिलीज़ किया जा रहा है। फाइनली वो कार्मा आपके ऊपर से उठाया जा रहा है, बिकॉज आपका वो टाइम ख़त्म होने वाला है, या वो कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, या उस पर्सन के साथ आपका कार्मिक टाइज, कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे, दैट इज़ ओवर। ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा रिलीज़ का एहसास होगा, दैट आप बहुत सारी इंटरनल नेगेटिविटीज़ या इंटरनल एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, लेटिंग गो ऑफ थिंग्स जो एज अ बोझ आपके सीने पे था। कुछ ऐसे रिलेशंस जिसमें मे बी आप बहुत नेगेटिव फील करते थे इस पर्सन के बारे में, आपको बहुत गुस्सा आता था इनको देखकर, या आपको पास्ट के बारे में सोचकर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था, रिग्रेट्स थे बहुत सारे। आई कैन सी यू रिलीजिंग दैट। आई कैन सी दैट धीरे धीरे यू विल फील लाइक कि आपको बहुत डिटैच्ड फील होगा। वो एंगर और वो लाइक वॉट एवर इट इज़, लाइक वो रिग्रेट या वो फ्रस्ट्रेशन अब और फील नहीं होगा। धीरे धीरे आप इन चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, इन नेगेटिव एनर्जीज से। ये चीज़ें आपके लाइफ से चला जाने वाला है। सो दीज आर थिंग्स जो आप रिलीज़ कर रहे हो, आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो इन चीज़ों से। इसमें कुछ कनेक्शंस भी हो सकते हैं, कार्मिक कनेक्शंस, एंड ये वो कनेक्शंस है जो आपको भी पता है कि ख़त्म होने ही वाला है। दीज आर नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग।
इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता था इट्स ऑलमोस्ट ओवर, बट ये जो ख़त्म या एंड है ये पेनफुल नहीं है, क्योंकि आप ख़त्म कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो कारमा को, तो दिस विल बी अ हैप्पी एंडिंग, गुड एंडिंग, जहाँ पे आप खुश हो, जो भी इसका रिजल्ट है, इस कनेक्शन के एंड होने का जो भी रिजल्ट है आप उससे खुश हो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है टू कनेक्ट विथ योर फेमिनिन साइड। आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। हर किसी में फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताया जाए तो इट्स लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन, द स्ट्रॉन्गर साइड, द प्रैक्टिकल साइड जो है हम लोगों के अंदर, वो साइड जो प्रोटेक्ट करना जानता हो, या वो साइड जो हम लोगों को ज़िंदा रखता है, सर्वाइवल मोड में एग्जिस्ट करता है, कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे लड़ के ज़िंदा रहना है, मुझे काम करना है, मुझे मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपना पोजीशन बना, ये है काइंड ऑफ बोल सकते हो, लाइक थोड़ा सा ब्रीफ है, दिस इज़ द मैस्कुलिन साइड। आप लोग मेजॉरिटी अभी तक इस मैस्कुलिन साइड में जी रहे थे, सर्वाइवल मोड में जी रहे थे, कैसे भी करके डेडलाइंस ख़त्म करने हैं, कैसे भी करके मुझे अपना ईएमआई भरना है, कैसे भी करके मुझे घर का काम ख़त्म करना है, मतलब जस्ट सर्वाइव करना है, बस दिन को ख़त्म करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लेना है बस। बट नाउ यू आर एंटरिंग इनटू योर फेमिनिन साइड, या आपको फेमिनिन साइड को लाइक काइंड ऑफ फेमिनिन साइड के इन टच में रहने के लिए कहा जा रहा है, या आप ऑटोमेटिकली एंटर कर रहे हो अपने फेमिनिन साइड में, जहाँ पर you will see a lot of emotional calmness। आप सर्वाइवल मोड छोड़कर आप उन चीज़ों के लिए काइंड ऑफ अपने दिन को शुरू करोगे जो चीज़ें आपको पसंद है। आई सी यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, अपना ख्याल रख रहे हो आप अच्छा डाइट कर रहे हो, या आप प्रॉपर लाइक स्पा कर रहे हो, या यू आर गोइंग समवेयर, या आप रेस्ट कर रहे हो, एंड आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको अंदर से रिलैक्स्ड महसूस करवाए, अंदर से कंटेंट महसूस करवाए, अंदर से आपको सुकून और शांति दे। आप ऐसे रिलेशंस या ऐसे कनेक्शंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो, रोमांटिक रिलेशन हो, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो, कलीग्स के साथ हो, जो आपको सुकून दे, जो आपको शांति दे, जो आपको विजडम दे। सो यू आर कॉल्ड टू बी इन टच विथ योर फेमिनिन साइड। आप धीरे धीरे अपने फेमिनिन साइड में मूव करोगे, ठीक है। यू विल फील द लव जो आप अपने अंदर कैरी करते हो, लेकिन मे बी सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि आप वो फेमिनिन साइड को आपको दबा कर रखना पड़ा था, बट वो धीरे धीरे फाइनली बाहर आ रहा है, एंड यू आर फीलिंग मोर इन ट्यून विद द यूनिवर्स एंड विथ योर सेल्फ, ठीक है। अगेन जेंडर डजेंट मैटर, आप मेल हो सकते हैं, जो ये देख रहे हो आप फीमेल हो सकते हैं, बट इट्स द सेम एनर्जी फॉर यू, ठीक है। देर इज़ अ न्यू थिंग, लाइक कुछ नई चीज़ें भी है जो आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस होने वाला है। कैन बी नए लोग, बट उससे भी ज़्यादा आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, या एक न्यू एक्सपीरियंस, या एक न्यू चैप्टर। लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, जैसे हम लोग वेब सीरीज़ देखते हैं तो बहुत सारे सीजन्स होते हैं उसमें, सीज़न 1 सीज़न 2, तो एक सीज़न जैसे ख़त्म होता है तो एक कहानी उसमें ख़त्म होता है, एंड देन सीज़न 2 में वही कैरेक्टर्स होते हैं, वही सिचुएशंस होते हैं, बट स्टोरी लाइन डिफरेंट होता है, लाइक कहानी थोड़ा डिफरेंट होता है, जो चीज़ें इवेंट्स घटनाएं थोड़े से अलग होते हैं। सो वैसे ही इट्स लाइक सीज़न 1 हो रहा है, एंड हो रहा है, तो सीज़न 2 शुरू हो रहा है, लोग वही है, आप वही हो, चेंज्ड वर्जन डिफरेंट है, चेंज्ड वर्जन में हो, एंड एक नई स्टोरी यहाँ पे शुरू हो रही है, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो, क्योंकि इसमें ये शुरुआत है। सो इसमें
आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, पैशन, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, नए लोग मिलेंगे. सो यूनिवर्स इज़ लाइक इस चेंज को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, या ये जो भी नया एनर्जी यूनिवर्स आपके तरफ भेज रहे हैं, इसको काइंड ऑफ एक्सेप्ट कीजिए एंड इसके बारे में एक्साइटेड फील कीजिए. बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू फील एक्साइटेड. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू कि आप खुश रहो, एक्साइटेड रहो, आप नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई आउट करो. बिकॉज आपका वो कार्मिक फेज़ ख़त्म हो गया है ज़्यादातर लोगों के लिए. या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि आपका वो सीज़न 1 आपके लाइफ का एक सीज़न ख़त्म हुआ है, दूसरा शुरू हो रहा है. सो यू नीड टू बी मोर एक्साइटेड. मैस्कुलिन साइड से फेमिनिन साइड में आना ही है. So you need to be in tune with the universe, your body and your soul. Okay? Good energies, exciting energies. Let's see कुछ channeled messages अगर हमें मिल सके. So as you all know channeled messages कैसे होते हैं. मैं कुछ channeled messages यहाँ पे निकालूंगी जो बहुत ही direct होने वाले हैं. मे बी मैं 2-3 ही like बोल सकती हूँ with the given timeline. और कुछ लोगों को ये रेजोनेट डायरेक्टली करेगा, कुछ लोगों को नहीं करेगा. सो यहाँ पे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है मैसेजेस जो रेजोनेट ना करे. एंड कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो यूनिवर्स से, आप अपने मन में पूछ सकते हो. टाइम चाहिए वीडियो को पॉज करके पूछ सकते हो. एंड मे बी जो भी आंसर्स निकलेंगे चैनल्ड मैसेजेस के तौर पे, उसमें से कुछ आपके लिए भी हो जाए. सो लेट अस सी हियर. ओके, वाओ. ये रिवर्स में था, so let's take this in reverse. We have these 3 energies. We have this. Two of Pentacles reversed है. The Hermit reversed. Knight of Swords reversed. रिवर्स्ड आया है इसीलिए मैं रिवर्स्ड ही लूँगी, ठीक है, बिकॉज इट्स स्पेसिफिक मैसेजेस. रिमेंबर वी हैव द डेथ रिवर्स्ड एंड द 7 ऑफ द 7 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट है यहाँ पर, ठीक है. The first message is आप एक चीज़ में इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हो या स्टक हो. मे बी ये चीज़ फिज़िकली आपके लाइफ में नहीं है लेकिन मेंटली आप वहीं पर हो. मे बी 6 महीने पहले कुछ हुआ था एंड किसी के साथ लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कुछ सेपरेशंस हुए, डिवोर्स हुआ, ब्रेकअप हुआ, दोस्ती टूट गई, रिजेक्शन मिला किसी कहीं से, लॉसेस हुआ, बिजनेस, कुछ तो हुआ है. ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने में ही हुआ हो, कभी भी हो सकता है पास्ट में. पर आप उसी एनर्जी में बैठे हो कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. बट आप ऐसा खुद भी सोचते हो कि मुझे इससे निकलना है, मुझे ये सब सोच नहीं चाहिए, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आई नो आई कैन डू बेटर. द थिंग इज़ आप अपने ऑप्शंस को देख नहीं रहे हो. आप एक ही जगह पे स्टक हो इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियसली या इन जनरल. सो देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे आपको कहा जा रहा है टू लुक एट योर ऑप्शंस, बिकॉज आपके पास एक्चुअली ऑप्शंस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, या आपके पास ऑप्शंस है कि आप इस चीज़ से निकल सको. आपके पास एक्चुअली रास्ते या ऑप्शंस अवेलेबल है लेकिन कहीं ना कहीं आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो. आपको लग रहा है वो एक ही चीज़ है, एक ही जगह है, एक ही सिचुएशन है जो रियल है या जो आपके लिए है. बट देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप स्विच कर सकते हो. बट आपको लग रहा है नहीं. मे बी आप एक टॉक्सिक
जॉब कर रहे हो एंड यू फील लाइक मुझे इससे बेटर कुछ मिल नहीं सकता, तो मैं इसी में रहना चाहता हूँ, या मैं खुश नहीं हूँ बट मैं रहूँगा या रहूँगी, बट यूनिवर्स इज सेइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अगर आप सही तरीके से देखो तो। या अगर आप एक सिचुएशन, एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अब्यूजिव सिचुएशन है एंड यू फील लाइक मैं इतना दिन इस इंसान के साथ हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, या मैं अब क्या ही होगा मेरे साथ, मतलब अब तो मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, ये वो। बट यूनिवर्स इज लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप अकेले रह सकते हो, आप यहाँ ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बट यू डोंट सी इट। आप कहीं खुश नहीं हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप स्टक हो, बट ऑप्शंस देख नहीं पा रहे हो, इसके चलते आप उस चीज़ से निकल भी नहीं पा रहे हो। देन देयर इज दिस अदर एनर्जी विच टेल्स मी कि देर इज़ अ वर्जन, जो आपकी रीडिंग में भी थोड़ा सा आया था कि देर इज़ अ वर्जन, आपका वर्जन जो ख़त्म होने वाला है। सो बहुत चीज़ों से आप डिटैच्ड अगर फील कर रहे हो, इट इज़ अ साइन कि आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देनी चाहिए। अगर आप नई चीज़ों से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो इट्स अ साइन कि आपको उन चीज़ों को चूज़ करना चाहिए लाइफ में, एंड गिल्ट महसूस नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों नया कुछ सिलेक्ट करूँ, मैं क्यों नए दोस्त बनाऊँ। मान लीजिए कि आपके पास एक फ्रेंडशिप है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि इस फ्रेंडशिप में आप डिटैच हो चुके हो, या आप अब सेम एनर्जीज़ को फील नहीं कर रहे हो इस फ्रेंड के लिए, सेम फीलिंग्स नहीं है आपके पास। सो डोंट फील बैड, क्योंकि आप उस चीज़ को शायद आउटग्रो कर चुके हो। आप मैच्योरली उस कनेक्शन को एंड कर सकते हो, आप मैच्योरली उस फ्रेंड के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो इन अ गुड वे। आप बस पहले ऐसा करते थे तो अभी भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, मन नहीं है फिर भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बिकॉज आपने उस चीज़ को शायद आउटग्रो कर गए हो आप। एंड अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ अ न्यू थिंग जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्शन दे रहा है एंड उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसमें पोटेंशियल है, तो आपको जाना चाहिए। यू शुड अट्रैक्ट दैट। आप एक जॉब में हो, आप एक करियर में हो एंड यू फील लाइक देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू जो आपको नज़र आ रहा है, एंड आपके पास वो क्षमता है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, तो आपको जाना चाहिए। यू शुड गिव इट अ ट्राई। आपको गिल्टी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने एग्जिस्टिंग लोगों को कैसे छोड़ूँ, मैं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी को। इट्स अप टू यू। अगर आप वहीं पर रहना चाहते हो विदाउट ग्रोथ, आप रह सकते हो, बट इट्स एन एग्जाम्पल बस। यूनिवर्स बेसिकली आपको ये कह रहे हैं कि आपका ओल्ड वर्जन जो है, उसका ओल्ड वर्जन ख़त्म हो गया है, दिस इज़ द न्यू वर्जन, दिस इज़ 2.0 जैसे होता है वैसे। तो आपको अब नई चीज़ों को ही सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वर्जन नया है, चीज़ें नए होना चाहिए। अपग्रेड हुए हो आप, सो वो अपग्रेडेड अपग्रेडेड लाइफस्टाइल तो आपको चाहिए होगा, अपग्रेडेड लोग, अपग्रेडेड चीज़ें चाहिए होंगे। सो एक्सेप्ट इट। आप 2.0 होके आप बैठे हो कि नहीं सब कुछ पहले जैसा ही होना चाहिए वरना मुझे गिल्ट होगा, ये हो। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। यू हैव इवॉल्व्ड, आप ग्रो किए हो, चाहे वो आप मानो या ना मानो। सो आपको वो एक्सेप्ट तो करना है, बिकॉज ग्रोथ के साथ जो चेंजेस आया है उन्हें एक्सेप्ट करने हैं। इट्स लाइक दैट। अनदर थिंग इज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप में भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा करियर या तो फाइनेंस, या करियर या तो फाइनेंस में यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कैसे होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, पैसों की टेंशन, समथिंग, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि इतना सोचने से अच्छा है कि आप एक्शन लेना शुरू करो। इवन इफ़ वो बहुत छोटा सा कुछ एक्शन है, छोटे छोटे कदम है, आप फिर भी वो छोटे छोटे कदम लो। यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। यू डोंट गेट स्टक देयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम आप सोचने में, ओवर थिंक करने में और प्लानिंग में बिता रहे हो। जो टाइम आप अगर एक्शन लेने में यूज़ करते तो शायद आपको जल्दी ग्रोथ मिलता, शायद आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए कहा जा रहा है अपने करियर या अपने पेंडिकल्स वाले सिचुएशन में, मनी सिचुएशन में। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग, इवन इफ वो कुछ छोटा सा है, फिर भी करना ज़रूरी है।
इवन इफ आपको स्लोली मूव होना पड़ रहा है फिर भी आपको मूव होना चाहिए. यू शुड नॉट स्टॉप बिकॉज कि स्लो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये मत सोचिए. स्लोली भी अगर अगर आप आगे बढ़ते हो फिर भी आप आगे बढ़ते हो. टाइम भले ही ज़्यादा लगे लेकिन आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा सकते हो, राइट. सो कीप दैट इन माइंड in your career and financial situation. ठीक है. So that is what I have for you guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for being here. I appreciate you guys, everybody. Let me know अगर आपको ये अच्छा लगा, resonate किया. Thank you and have a great day ahead. अच्छा लगा हो तो subscribe कर लीजिएगा. We'll again see you in another reading. Have a good time. God bless and goodbye.